हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग नथिंग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के टर्म डिपॉजिट पर मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक ने दिवाली पर अपने ग्राहकों को एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा दिया है। पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर अब सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पा सकते हैं अगर वो एफडी को एक निश्चित अवधि के लिए खोलते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक ने नए रेट जारी किए हैं, जिसमें अगर आप 1 साल से 599 दिन के लिए एफडी अगर करवाते हैं और आपकी उम्र 60 साल तक है, यानी कि 60 साल से कम है, आप सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपको 6.30 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। पर अगर आप यही काम 600 दिन के लिए करते हो तो आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 6.80 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल से 599 दिन की अगर आप एफडी बनवाते हो तो। वहीं आपको 600 दिन की एफडी करवाने पर 7.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। 80 साल या उससे अधिक की उम्र के लोग हैं, जिन्हें हम सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं, 600 डेज़ के लिए एफडी बनवाते हैं तो 7.80% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप दोस्तों बैंक में एप्लीकेशन लेकर के जाते हो तो बैंक कर्मचारियों को मालूम है कि किस तरह से आपकी 600 दिन की एफडी बनानी है, और वो आपको आप एप्लीकेशन के आधार पर आप 600 दिन की एफडी आपकी वो बना देंगे और आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़ायदा वहाँ मिल जाएगा। अगर आप यही काम बैंक जाए बिना करना चाहते हो तो आज की वीडियो लास्ट तक देखना। इसमें मैंने ये बताया है सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस एफडी पर मिल रहा है उसे आप कैसे ऑनलाइन बना सकते हो पीएनबी वन के माध्यम से। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो आप वहाँ भी इसे क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पीएनबी वन ओपन कर लेते हैं। मैं पीएनबी वन में लॉगिन कर लूँगा। पीएनबी वन में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो तो कैसे उसे रीसेट करना है, ये सारी चीज़ अगर आपको जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर मैंने सभी तरह की वीडियोस बना रखी हैं जिसके थ्रू आप अपना आसानी से सारे काम कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कैसे हमें एफडीआर बनानी है जिस पे हमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 7.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है ओपन एफडी आरडी। आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट करने के लिए ओपन फिक्स डिपॉजिट। आप ओपन फिक्स डिपॉजिट पर सेलेक्ट करिए। यहाँ पर वो आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस शो करेगा और पढ़ने के बाद आप इस चेक बॉक्स पर सेलेक्ट कर दीजिए। कंटिन्यू वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से आप कंटिन्यू कर दीजिए। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पेज शो होगा। अब यहाँ पर आपसे वो कुछ डिटेल्स एंटर करने के लिए कहेगा, तो आप कस्टमर टाइप में अगर आप पब्लिक हैं तो आप जनरल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप पीएनबी के स्टाफ हैं तो आप पीएनबी स्टाफ सेलेक्ट करेंगे। एफडी टाइप में आप नॉर्मल एंड टैक्स सेवर। देखिए, नॉर्मल क्या है कि नॉर्मल एक एफडी होती है जिसमें कोई आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट नहीं मिलता है, मतलब आप उस एफडी का अमाउंट आप टैक्स सेविंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन अगर आप टैक्स सेवर वाला ऑप्शन यूज़ करते हो तो आपकी एफडी 5 साल के लिए लॉक इन हो जाएगा एफडी का, और आप जो है 5 साल से पहले उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे अभी नॉर्मल एफडीआर ही चूज़ करना है। फिर डिपॉजिट अमाउंट में ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए की एफडी बनाना चाहते हो। आप यहाँ पर अमाउंट अपने हिसाब से एंटर कर सकते हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर टेन्योर जो डालना है 600 दिन। जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम पीएनबी दे रहा है वो 600 दिन की एफडीआर पर दे रहा है। तो 600 दिन कैसे एंटर करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पर 600 दिन लिख देने से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा सबसे ज़्यादा वाला, तो वो मैं अभी बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपना डेबिट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, जिस अकाउंट से हमें पैसा अपना डिडक्ट करवाना है, जिस अमाउंट की हम एफडीआर बनाने वाले हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है रिटेन द नॉमिनी डिटेल्स। अगर आपने दोस्तों बैंक में नॉमिनी है बना रखा है तो आप यहाँ से नॉमिनी यस कर देंगे। अगर आपने इस एफडीआर के लिए किसी और को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नो कर देंगे और आप नए नॉमिनी की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब चलिए एफडीआर में ये सारी डिटेल्स एंटर करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो मैं यहाँ से कस्टमर टाइप में सेलेक्ट कर लेता हूँ जनरल, यहाँ से एफडी टाइप नॉर्मल सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन और दिखा देता है पार्शियल विड्रॉल में, येस और नो का। अगर हम पार्शियल विड्रॉल को येस करते हैं तो हम बीच में कभी भी अपनी एफडीआर बंद कर सकते हैं। अगर हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ही एफडीआर क्लोज़ कर पाएंगे। साथ ही मैच्योरिटी ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑटो रिन्यूअल का और ऑटो क्लोज़ का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है। ऑटो रिन्यूअल का मतलब है कि जब आपके एफडीआर का टाइम पूरा हो जाएगा तो आपकी एफडीआर अपने आप ही रिन्यूअल हो जाएगी। ऑटो क्लोज़ का मतलब है कि जब आपके टेन्योर पूरा हो जाएगा 600 दिन का तो आपकी एफडीआर क्लोज़ होकर के आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, जिस भी अकाउंट से आपका पैसा अभी डिडक्ट हो रहा है, ये इंटरेस्ट के साथ आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ से पार्शियल विड्रॉल यस कर लेंगे या नो कर लेंगे, जो हम नीड के हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद ऑटो रिन्यूअल को मैं यस कर दूंगा। इसके बाद डिपॉजिट अमाउंट की बात करते हैं। तो डिपॉजिट अमाउंट आप यहाँ पर 1000 से लेकर के जितनी चाहो उतनी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अभी 1000 रुपीज़ यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ। अब बात जो मेन फैक्टर है वो ये है, आप यहाँ पे 600 दिन डाल दीजिए डायरेक्ट। जब आप यहाँ पे डेज सेलेक्ट करते हो तो आपको दो ऑप्शन शो होते हैं, एक मैच्योरिटी का ऑप्शन शो होता है, एक इनकम का ऑप्शन शो होता है। मैच्योरिटी का ऑप्शन होता है अगर आप चाहते हो कि आपने जितने रुपए की एफडी बनवाई है और उस पर जो रुपए का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है वो सारा एक साथ इकट्ठा होने के बाद आपको मिल जाए, तो आप मैच्योरिटी ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको मंथली क्वार्टरली इस तरह से इंटरेस्ट जो है वो आपको मिलता रहे आपके अकाउंट में, तो आप इनकम पर सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि हम अभी सेलेक्ट करते हैं इनकम पे, तो देखिए वो मंथली और क्वार्टरली दो ऑप्शन आपको दे देगा। हम सेलेक्ट करेंगे मैच्योरिटी वाला ऑप्शन कि हमारी सारी अमाउंट मैच्योरिटी पर ही हमें मिले। उसके बाद जो अकाउंट में नॉमिनी बना हुआ है उसको मैं यहाँ से यस कर देता हूँ, इसे कंटिन्यू करता हूँ। जब हम इसे कंटिन्यू करेंगे तो देखिए अगर आप 600 दिन डालते हो तो यहाँ पर इफ़ डेज नॉट स्पेसिफाइड डेज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 366, यानी कि 365 दिन से ज़्यादा तो ये ले ही नहीं रहा, तो हम एफडीआर बनाएं कैसे, हमें कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा वाला मिलेगा। इसी बात के लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि ताकि आप मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट को एफडी पे अवेल करा सको। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना ये है कि आपको सेलेक्ट करना है ईयर में 1, मंथ में आपको सेलेक्ट करना है 7 और डेज़ में आपको सेलेक्ट करना है 22। और अब इसे आप आगे करेंगे कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स देखिए अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, ये 7%। देखिए 600 डेज़ अगर आप डायरेक्ट डालते हो तो आपको ये नहीं मिलता। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 22 की जगह 21 दिन, 1 साल 7 महीने 21 दिन भी रखते हो तो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% नहीं मिलने वाला। उसका एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए। देखिए तो चलिए हम फिर से इसको सही कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको जो टेन्योर रखना है 1 साल 7 महीने 22 दिन, इसे बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। 1 साल 7 महीने 22 दिन, इसे कहीं नोट कर लीजिए और फिर अपनी एफडीआर को आप बनाना शुरू करिए ताकि आपको मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मिल सके। तो इसे आप यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद देखिए एक बार अपनी सारी डिटेल्स आप चेक कर लीजिए। आपने कस्टमर टाइप जनरल सेलेक्ट किया था जो कि आप पब्लिक हैं, तो आपने एफडी टाइप नॉर्मल करी है, ये पार्शियल विड्रॉल पे आपने नो कर दिया है। मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन में आपने रिन्यू कर दिया है कि ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा जब इसका टाइम पीरियड 600 दिन पूरे होंगे। डिपॉजिट अमाउंट आप जो भी यहाँ से रखते हैं आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको चेक करनी है वो ये है कि आपने जो टेन्योर है वो सही रखा है। उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट जो भी एफडीआर की अमाउंट होगी उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसके बाद आपकी टोटल कैलकुलेट करके मैच्योरिटी अमाउंट शो हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट यहाँ से ज़रूर चेक कर लीजिएगा ये टेन्योर ऐड करने के बाद कि आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर आप 60 साल से कम है तो आपको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 60 साल से लेकर 80 साल अगर आपकी उम्र है तो आपको 7.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप यहीं पर सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि 80 साल और उससे अधिक की आपकी उम्र है तो आपको 7.80 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ दोस्तों एक और मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसी कोई एफडी बनवाते हैं बैंक में और 15 लाख से ऊपर की एफडी बनवाते हैं तो आपको 0.05 का और बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ऐसी एफडी बनवाते हो जो 15 लाख से ऊपर की अमाउंट की है और जो बीच में कभी भी ब्रेक नहीं होगी तो आपको 7.05 भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर इसे जब हम पूरा चेक कर लिया तो उसके बाद हम यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। जब हमने सारी डिटेल देख ली सही है तो इसको आप यहाँ से सबमिट कर दीजिए। जब आप इसे सबमिट करोगे तो आपसे वो टीपिन एंटर करने के लिए कहेगा। टीपिन कैसे बनाना है अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो इसकी वीडियो भी चैनल पर पड़ी है, आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप अपना टीपिन एंटर कर दीजिए। टीपिन एंटर करने के बाद आप यहाँ से कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करोगे तो आपको एक OTP रिसीव होगा। OTP आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा और यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिएगा। फ्रेंड्स जब आप इसे कंफर्म कर दोगे तो आपको देखिए सक्सेस का मैसेज मिल जाएगा कि आपकी एफडीआर बन गई है। आपकी एफडीआर का नंबर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी, आपका जो टेन्योर आपने डाला था 3 चीज़ें दिन महीने और साल वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। आपका डेबिट अकाउंट जिस अकाउंट से ये डेबिट हुआ है वो आ जाएगा। मैच्योरिटी अमाउंट आपकी एफडीआर की आ जाएगी। मैच्योरिटी डेट क्या है वो भी यहाँ दिखाई दे जाएगी। आपका नाम आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर शो होगा, इसे आप चेक कर लें। जब आप ये सारी चीज़ें देख लें कि हाँ आपने जो एंटर की थी वही है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड पर क्लिक करके इसे एफडीआर को डाउनलोड कर लीजिए। जब आप इसे डाउनलोड पर सेलेक्ट करोगे तो ये आपको प्रिंट करने का या सेव करने का ऑप्शन देगी। आप इसे यहाँ से सेव कर लेंगे। यहाँ ऑप्शन आएगा सेव एज PDF, आप यहाँ से इसे सेव कर लीजिए।
इस तरह से कुछ ये एफडीआर सेव हो जाएगी। इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे हम अपने पंजाब नेशनल बैंक का मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस समय चल रहा है वो पा सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है टेन्योर एंटर करते समय, अगर आपने टेन्योर गलत एंटर किया तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली।